नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था सिक्स्थ हाउस के बारे में, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेवंथ हाउस के बारे में, सेवंथ हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भाव में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। सेवंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को, आपके स्पाउस को, और ये बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है और ये पार्टनरशिप का भी होता है। तो जब सेवंथ हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 भाव में बैठता है तो अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाए, तो ऐसा जातक किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकता है जिसको वह बचपन से जानता हो। ऐसे लोगों के स्पाउस स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, ये कभी भी अपने पार्टनर पर हावी नहीं हो सकते हैं। ऐसे जातक अगर बिजनेस करें, व्यापार करें तो ये इनके लिए बेहतर होता है। इनको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बिजनेस ही करने चाहिए। ऐसे लोगों को किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, जो करें अपने से करें और अपना ही करें। अब यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे जातक अगर अपना बिजनेस करें तो फूड रिलेटेड, फिनांस रिलेटेड एंड हेल्थ रिलेटेड बिजनेस करें तो ये इनके लिए अनुकूल रहता है, बेहतर रहता है। शादी के समय ससुराल पक्ष से आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस जरूर करना चाहिए क्योंकि बिजनेस हाउस लॉर्ड मनी हाउस में बैठा है, इससे इनको अच्छा धन लाभ होता है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक विवाह की भी संभावना बढ़ जाती है। यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का स्पाउस बातूनी होता है, गपशप करना उसे पसंद होता है और उनका अपने स्पाउस से अच्छा संवाद स्थापित होता है। ऐसे लोग प्रायः ऑनलाइन ही अपना स्पाउस ढूंढ लेते हैं। ये अपने भाई बहनों के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। ये अगर टूर एंड ट्रेवल, कमीशन आधारित या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करें तो इनके लिए बेहतर रहता है। यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों की शादी घर से बहुत दूर नहीं होती, पास में होती है। और इनकी शादी इनकी पसंद से नहीं, इनके परिवार के पसंद से होती है। अगर ये रिलेशन में जाते हैं तो उससे शादी नहीं कर पाएंगे, शादी इनके परिवार की पसंद से ही होगी। इनका स्पाउस घरेलू होता है और घर में रहना को, फैमिली एनवायरनमेंट को अच्छा रखना उसको पसंद होता है, इसका ही प्रयास करता रहता है। ऐसे जातक अगर एजुकेशन फील्ड में जाएं, टीचिंग प्रोफेशन में जाएं, रियल एस्टेट में जाएं, ऑटोमोबाइल्स में जाएं तो ये अच्छा करते हैं। ये अपने बिजनेस की शुरुआत अपने घर से ही कर सकते हैं। इनको गाड़ियों का भी शौक होता है। अब यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे जातक बहुत इमोशनल और क्रिएटिव होते हैं। इनको अपना जीवन साथी इनके अनुकूल ही मिलता है। शादी के बाद इनका भाग्य और प्रबल हो जाता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी उनसे ज्यादा संपन्न होता है। और अगर ये बच्चों से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो वो इनके लिए अच्छा रहता है। यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, तो ये स्थिति आपके स्पाउस को बार बार बीमार कर सकती है। वो कहीं ना कहीं काम कर रही होंगी और इनका स्पाउस कठोर स्वभाव का होगा। ऐसे जातक अगर कुछ करना चाहते हैं तो इनका साथी ठीक इनके विपरीत करना चाहता है। इस स्थिति में तलाक होने की भी संभावना रहती है। जातक की दो शादियां भी हो सकती हैं। अगर ऐसा जातक किसी ऐसे से शादी करें जो किसी फिनांस फील्ड में, लॉ फील्ड में या फिर मेडिकल फील्ड में अगर वो काम कर रहे हैं तो फिर उनको ये सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक को धार्मिक स्थलों पर जाकर सेवा करनी चाहिए और अपने स्पाउस से भी ये करने को कहना चाहिए। अब यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में ही बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी सातवें घर में ही बैठ जाए, तो ये स्थिति विवाह के लिए अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों के स्पाउस मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद होता है। ये स्थिति रिश्ते को बेहद मजबूत बना देती है। जब भी जातक के जीवन में कठिन समय आएगा, संघर्ष का समय आएगा, तो इनका साथी इनके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे जातक अगर अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ बिजनेस करते हैं तो ये अच्छा रहता है। अगर जातक पहले से ही कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें अगर अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करता है तो उसमें वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर साथ में कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो बेहतर कर पाएंगे। अब यदि सेवंथ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए, ऐसे लोग अपने स्पाउस को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। साथ में घुलने मिलने में समय लगता है। इनका स्पाउस चालाक भी होता है। ऐसे लोगों के स्पाउस के शादी के बाद अफेयर हो सकते हैं। उनको ससुराल पक्ष से परेशानी भी हो सकती है। शादी के बाद इनका जीवन पूरा बदल जाता है। शादी के बाद ये और गंभीर हो जाते हैं और जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। अब अगर सेवंथ हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी नवें घर में बैठ जाए, तो ये स्थिति जातक के स्पाउस को धार्मिक बनाती है। ऐसे लोगों के पार्टनर अपने सिद्धांत पे जीते हैं। उनके कुछ नियम होते हैं जिसको वो हमेशा फॉलो करते हैं। उनके साथ कभी समझौता नहीं करते। ऐसे जातकों को धार्मिक स्थलों में आना जाना पसंद होता है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, एजुकेशन फील्ड में जाते हैं तो उसमें बेहतर कर पाएंगे। अब अगर सेवंथ हाउस लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी दसवें घर में बैठ जाए, तो इनका जो भी स्पाउस होगा वो आधिकारिक स्वभाव का होगा, जिससे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे लोगों को शादी के बाद वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है और ये जहाँ पर काम करते हैं वहां पर भी रिलेशन में जा सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। और ये ऐसा काम करें जिसमें इनको यात्रा करनी पड़ती हो या फिर इससे रिलेटेड ही बिजनेस करें तो ये अच्छा करते हैं। अब अगर सेवंथ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, सातवें घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का स्पाउस सामाजिक होता है,
समाज के लिए कुछ करना चाहता है और करता भी है। ऐसे जातक का विवाह या तो उसका रिश्तेदार कराते हैं या दोस्त कराते हैं। ऐसे भी संभावना है कि इनकी शादी इनके किसी दोस्त से ही हो जाए या फिर किसी दूर के रिश्तेदार से हो जाए। ऐसे लोग एक से अधिक विवाह भी कर सकते हैं और इनके स्पाउस अगर बिजनेस करते हैं तो अच्छा करते हैं और इनको समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों में जुड़े रहना चाहिए। ऐसे जातक अपने दोस्तों के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। अब यदि 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, 7वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक अपने धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर लें, इसकी संभावना ज्यादा रहती है। या घर से बहुत दूर विदेश में भी शादी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अगर ये विदेश में जाकर बिजनेस करते हैं या फिर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो फॉरेन से जुड़ा हुआ हो, जैसे अगर कोई सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसकी पहुंच विदेश फॉरेन तक हो, तो ये अच्छी स्थिति होती है। ऐसे लोग अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें या अपना हॉस्पिटल खोल लें, शॉपिंग मॉल खोल लें, तो ये इनके लिए लाभदायक रहता है और फिर बाद में इनको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो ये था 7th हाउस के बारे में, 7th हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे 8th हाउस के बारे में, 8th हाउस लॉर्ड के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।